आइए सीधे क्लासिकल ऑप्टिक्स की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। प्रकाश यानी लाइट वो ऊर्जा है जो हमें इस ब्रह्मांड के सारे अजूबे दिखाती है। ये समझना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे प्रकाश की किरणें चीज़ों से टकराकर और मुड़कर हमारी इस खूबसूरत दुनिया को आकार देती हैं। बिना रोशनी के तो हम अपने आसपास की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? अब मुश्किल फॉर्मूलों में उलझने से पहले जरा इन रोजमर्रा के दृष्टिभ्रमों पर गौर करते हैं। पानी के ग्लास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना या किसी चम्मच में चेहरा उल्टा नजर आना, ये कोई जादू नहीं है। ये प्रकाश के मुड़ने और टकराने का शुद्ध विज्ञान है। ये वही बुनियादी नियम है जिन्हें हम परावर्तन और अपरावर्तन के रूप में आज गहराई से समझने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही तार्किक क्रम में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले परावर्तन के नियम और दर्पण, फिर गोलीय दर्पण के किरण आरेख, इसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपवर्तन और अपवर्तनांक पर, लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने पर, और आखिर में लेंस सूत्र और उसकी क्षमता पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा की पहली कड़ी है परावर्तन के नियम और दर्पण। जरा सोचिए, रसोई में रखी एक साधारण सी चम्मच भी हमें कितना कुछ सिखा सकती है। एक चमकदार चम्मच की घुमावदार सतह दर्पणों के विज्ञान को बड़ी आसानी से समझाती है। इसका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हिस्सा एक अवतल यानी कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है वो उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर का बेहतरीन उदाहरण है। ये दोनों ही प्रकाश के साथ बिल्कुल अलग अलग बर्ताव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों के किरण आरेख यानी रे डायग्राम्स। अब ये रे डायग्राम्स बहुत ही शानदार तरीके से दिखाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखिए कैसे एक अवतल दर्पण प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर समेट रहा है, जिसे हम फोकस कहते हैं। इसी खूबी के कारण यह ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है और ऐसा लगता है जैसे रोशनी दर्पण के पीछे किसी आभासी बिंदु से आ रही हो। एक समेटता है तो दूसरा बिखेर देता है। इन किरणों का रास्ता ट्रेस करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बनने वाली इमेज या प्रतिबिंब कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु बहुत दूर है तो उसकी इमेज बेहद छोटी और वास्तविक बनेगी। लेकिन जैसे जैसे वस्तु पास आती है, इमेज का आकार और प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। वो काफी बड़ी और आभासी भी हो सकती है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि वस्तु रखी कहाँ है। तो किरण आरेखों से आगे बढ़कर सटीक दूरियां मापने के लिए हमें कुछ गणितीय नियमों की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन की। किसी भी सटीक कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए होता है ना? यही काम आती है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसमें हम दर्पण के केंद्र यानी ध्रुव को मूल बिंदु यानी 0,0 मान लेते हैं। ये ढांचा इसलिए बेहद जरूरी है ताकि दुनिया भर में सभी लोग प्रकाश की गणनाओं के लिए एक ही नियम का पालन कर सकें। इस डायग्राम को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं वे हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं और उल्टी दिशा वाली ऋणात्मक यानी नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई प्लस और नीचे की ऊंचाई माइनस। एक बार इस सिस्टम को मैथ्स के साथ जोड़ दें तो फिर किसी भी कैलकुलेशन में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये रहे हमारे वो जादुई फॉर्मूले। ये सार्वभौमिक सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f को आपस में जोड़ते हैं। 1/v + 1/u = 1/f का ये दर्पण सूत्र किसी भी मिरर के सवाल का सटीक जवाब दे सकता है। इसके साथ ही आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र हमें ये बताता है कि कोई इमेज असल चीज के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी नजर आएगी। चलिए, प्रकाश के टकराने की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं उसके मुड़ने की तरफ, अपवर्तन और अपवर्तनांक। कांच के स्लैब का ये एक्सपेरिमेंट अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। जब प्रकाश हवा से कांच में और फिर कांच से वापस हवा में जाता है तो बाउंड्री पर वो अचानक अपनी दिशा बदल लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माध्यम बदलते ही प्रकाश की स्पीड बदल जाती है। स्पीड में इसी बदलाव के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस मुड़ने को एक गणितीय नंबर से कंट्रोल किया जाता है, जिसे अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे आप प्रकाश के रास्ते का स्पीड ब्रेकर भी समझ सकते हैं।
यह एक स्थिर वैल्यू है जो बताती है कि निर्वात यानी वैक्यूम की तुलना में किसी खास माध्यम में प्रकाश की गति कितनी धीमी हो जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये नंबर काफी बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हवा के मुकाबले हीरा प्रकाश की स्पीड को बहुत ज्यादा धीमा कर देता है। और यही कारण है कि लाइट हीरे के अंदर तेजी से मुड़ती है, बार बार टकराती है और उसे वो जादुई और शानदार चमक देती है जिसे हम सब पसंद करते हैं। यहाँ नियम बिल्कुल साफ है। जब प्रकाश हवा जैसे किसी विरल यानी हल्के माध्यम से कांच जैसे किसी सघन यानी भारी माध्यम में जाता है तो वो धीमा हो जाता है और अभिलंब या नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाता है। इसके ठीक उलट जब वो सघन से विरल में जाता है तो दूर भागता है। माध्यम जितना भारी होगा प्रकाश उतना ही धीमा होगा और ज्यादा मुड़ेगा। तो चलिए अब लेंस की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पणों की तरह ही लेंस भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा उल्टे तरीके से करते हैं। उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटे होते हैं और ये प्रकाश को एक जगह मिलाते हैं, जबकि अवतल यानी कॉन्केव लेंस किनारों पर मोटे होते हैं और प्रकाश को दूर फैलाते हैं। अपवर्तन के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम इमेज को बड़ा या छोटा करने के लिए करते हैं। अगर हम एक उत्तल लेंस के आर पार किरणें खींचें तो एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न दिखता है। जो किरण सीधी यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो दूसरी तरफ फोकस से गुजरती है, और जो किरण बिल्कुल बीच से जाती है वो बिना मुड़े एकदम सीधी निकल जाती है। ये किरणें जहां आपस में कटती हैं, ठीक वही एक साफ और असली इमेज बनती है। इस टेबल को देखिए, ये बताता है कि एक उत्तल लेंस कितना वर्सेटाइल है। बस वस्तु की दूरी बदलते जाइए और यही एक अकेला लेंस कभी कैमरे की तरह एक बेहद छोटी इमेज बना देगा, तो कभी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसी छोटी सी चीज को बहुत बड़ा और सीधा करके दिखा देगा। ये सब दूरियों का ही खेल है। अपनी इस चर्चा को समेटते हुए आइए आखिरी टॉपिक पर नजर डालते हैं, लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता। लेंस का फॉर्मूला बिल्कुल दर्पण के फॉर्मूले जैसा ही है, बस इसमें प्लस की जगह एक साधारण सा माइनस चिन्ह आ जाता है। लेकिन यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है जिसे कहते हैं लेंस की शक्ति या पावर। कोई लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा मोड़ सकता है, उसी को डायोप्टर नाम की इस यूनिट में मापा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है चश्मे वाले आपका नंबर कैसे निकालते हैं? वे बस इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पर्चे पर लिखा प्लस का साइन बताता है कि आंखों को उत्तल लेंस की जरूरत है, जबकि माइनस का मतलब है अवतल लेंस। नजर की किसी भी जटिल समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसी तरह अलग अलग लेंसों की क्षमताओं को जोड़कर एक परफेक्ट चश्मा तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर रसोई की एक चम्मच के साधारण घुमाव से लेकर ब्रह्मांड की गहराई में झांकने वाले विशाल टेलीस्कोप्स तक परावर्तन और अपवर्तन की यही फिजिक्स लागू होती है। ये साबित करता है कि प्रकाश को गहराई से समझना ही इस यूनिवर्स को देखने की असली कुंजी है। अब आप ही सोचिए, क्या ये बुनियादी नियम भविष्य की हमारी उन एडवांस्ड ऑप्टिकल तकनीकों को भी ऐसे ही आकार देते रहेंगे जिनके बारे में हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।